मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा कल विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब विचार सागर दर्पण में निश्चल दास जी देखो, सबसे पहले वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण कर रही हैं। अब वस्तु क्या है? परमात्मा। अब उस परमात्मा को कौन सी बुद्धि ले सकती है? कल हमने एक दोहा किया था। इसका पहला दोहा, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। अब निश्चल दास जी कह रही हैं कि वो परमात्मा, वस्तु किसको लिया? परमात्मा को। अब उस परमात्मा को कौन सी बुद्धि ले सकती है? देखो, उस परमात्मा को अब वो कैसी होनी चाहिए? उस शिष्य की, उस जिज्ञासु की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एक है शब्द की शक्ति वृत्ति से बुद्धि, जिसको नहीं जान सकती, किंतु शब्द की लक्षणावृत्ति से बुद्धि, जिसको जान सकती है। अब बुद्धि कैसी हो? लक्षणावृत्ति वाली हो। उसको वो जान सकता है साधक, जिसकी बुद्धि लक्षणावृत्ति वाली होती है। अब इसमें दो शब्द आए, एक शब्द की शक्ति वृत्ति से बुद्धि, जिसको नहीं जान सकती, और एक शब्द की लक्षणावृत्ति से बुद्धि, जिसको जान सकती है। अब ये होते क्या है? शब्द की शक्ति वृत्ति किसको कहते हैं? देखो, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ वही निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। जैसे ये किताब है, ये मेरा घर है, ये फ्रिज है। देखो, इसका अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है। अब दूसरा है लक्षणावृत्ति। अब लक्षणावृत्ति किसको कहते हैं? जो भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ की तरफ हमें निर्देश कर जाती है। जैसे हम बोल देते हैं दूध बंद करना। अब दूध तो बंद नहीं करते, बंद किसको करते हैं? गैस को। आटा पिसवाना है। अब आटा तो नहीं पीसा जाता, पीसा क्या जाती है? कणक। अब उसी टाइम अब हम बैठे हैं कमरे में और बच्चों को हम बोलें कि दूध बंद करना, बच्चे दूध को बंद करेंगे? उनकी बुद्धि में आ गया ना भी किसको बंद करना है? गैस को। या फिर हम एक इसका और उदाहरण भी लेते हैं। हमें चाहिए तो लस्सी। हम जिसके घर जा रहे हैं उसके घर बहुत से पशु हैं, तो हम फिर कैसे उससे पूछ रहे हैं, आपके घर बहन जी पशु तो ज़्यादा हैं, ये दूध देते होंगे, आप फिर दही भी जमाते होंगे, फिर दही की लस्सी तो बहुत अच्छी बनती है। हम सीधे सीधे अर्थों में बात नहीं कर रहे, तो वो सामने से बोलती है बहन जी आपको लस्सी चाहिए। अब वो लक्ष्य अर्थ में आ गए। अब इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति से बुद्धि, जिसको जान सकती है। किसको जान सकती है? जो कहा सुख है, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार।
अब जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अब गुरुदेव कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, खाली मैं ब्रह्म कहनी आ, अरे तू भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म उन्होंने बोला तो किसको, इस शरीर को बोला? नहीं। तभी पहला मंगलाचरण वस्तु निर्देश निश्चल दास जी ने इसी ही मंगलाचरण से श्री विचार सागर दर्पण आरंभ किया है। क्यों किया है यहाँ से आरंभ? वो वस्तु, वो परमात्मा, अब परमात्मा का मिलान वो क्या इस देह से कर रही हैं? नहीं, वो उस साक्षी से, उस आत्मा से कर रहे हैं, उनमें समानता है। अब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म कैसे हूँ? इस शरीर भाव को छोड़कर उस साक्षी भाव से। इस शरीर में तो देखो वो लक्षण घटते ही नहीं है, वो लक्षण घटते ही नहीं है इस शरीर में। वो तो नित्य है, सुख स्वरूप है, प्रकाशित, सबको प्रकाश दे रहा है। अब ये शरीर तो जड़ है, ये तो कुछ अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकता जब से इसको पीछे से वो सत्ता प्रकाश ना दे। अब यही हो गया, एक शब्द की शक्ति वृत्ति से हम उस बुद्धि के द्वारा उसको हम जान नहीं सकते। अगर वो बुद्धि से जाना जाता तो बुद्धि बड़ी हो गई और ये छोटा हो गया। पर जब वो हम सबका माई बाप है तो उसको कैसे हम बुद्धि से जान सकते हैं? पुत्र पिता के जन्म को कैसे जान सकता है? पिता तो पुत्र के जन्म को जान सकता है ना। अब ये हो गया भी, लक्ष्य वृत्ति के द्वारा हमने उसको जाना, एक भाग का त्याग किया तो दूसरे भाग का अर्थ सहित लिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो भी शब्द मुख से निकलते हैं उसका अर्थ लेना है, अर्थ का अनर्थ नहीं लेना, अर्थ लेकर आगे चलो। अब बार बार वो हमें कहते हैं कि तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, देह के धर्म क्या है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अगर तू यहाँ बैठेगी तो यही गंदगी, यही कीड़े आते रहेंगे। फिर वो तो अपार, वो जो आधार है नाम रूप का, तो उसको कैसे देख सकेगी? तो उसको कैसे जान सकेगी? तो उसको जान भी नहीं सकती। फिर अगर इसमें बैठेगी, शरीर पे बैठेगी, देखो इसको तभी तो सागर कहा गया है, क्योंकि सागर के अंदर लहरें उठती रहती हैं, तरंगें उठती रहती हैं, और इसके अंदर विचार, श्री विचार सागर दर्पण 7 तरंगे हैं इसके अंदर। ये पहली तरंग है। अब पहली तरंग के अंदर वो पहले देखो मंगलाचरण कहाँ से शुरू कर रही हैं? वस्तु निर्देश से। तो उस वस्तु को देख, अब वस्तु किसको? इस शरीर को समझे? नहीं, वो वस्तु जो ना कहीं आती है ना जाती है, उसको देख, जो निराकार है, जो निराकार है उसको दिखाने के लिए देखो हमें गुरुदेव भी तो कैसे सबल चाहिए, तत्वनिष्ठ चाहिए, कि उन्होंने हमारे लिए आसान से आसान भाषा हमारे आगे रखी। तभी इसको श्री विचार सागर, क्योंकि इसके अंदर, सागर के अंदर तरंगें उठती रहती हैं, और ये तरंग कभी जीव भाव वाली होके उठाती है, कभी माँ वाली तो कभी बहन वाली।
कैसे कैसे ये तरंगे आ रही हैं। और हमें याद होगा कि श्री विचार चंद्रोदय की, देखो चंद्रमा शीतल है और उसकी 16 कलाएं हैं। जो विचारों का चंद्र में जब उदय होता है तो वो देखो वो 16 कलाएं उसकी, और ये तरंग है, ये सागर है, तो यहाँ पे 7 तरंगे। वो भी प्राक्रिया ग्रंथ, ये भी प्राक्रिया ग्रंथ हमें बता रहे हैं कि यहाँ से निकलना है, हमें जीव भाव से निकलना है। जीव भाव निकलने के लिए वस्तु निर्देश मंगलाचरण कर रही हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अब ये श्री विचार सागर दर्पण, ये हम नए घर में प्रवेश हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वस्तु निर्देश मंगलाचरण कर रहे हैं निश्चल दास जी। जो सुखमय है, जो नित्य है, जो प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप है, जो विभु अर्थात सर्वव्यापक है, जो नाम रूप जगत का आधार अर्थात अधिष्ठान है, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, जो बुद्धि को जानता है। अब बुद्धि को कैसे जानता है? शब्द शक्ति वृत्ति द्वारा नहीं, लक्ष्य लक्षणा वृत्ति से बुद्धि को जानता है। अब लक्षणा वृत्ति से जो बुद्धि को जानता है वही तू है, वही मैं हूं। लक्ष्य अर्थ लेना है। अब देखो उसकी बुद्धि के अंदर रुकावट पहले कौन सी आती है? मलिन बुद्धि इसको नहीं जान सकती, मल विक्षेप वाली बुद्धि इसको नहीं जान सकती। अब मल विक्षेप वाली बुद्धि, जिस बुद्धि के अंदर मल है, किचन के आगे देखो, किचन रसोई के आगे अगर वहां पे मल पड़ा है तो गृहिणी के मन के अंदर कितनी विक्षेपता आएगी। घर के अंदर अगर मल पड़ा है तो विक्षेपता कितनी आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस मल को वहां से हटाते हैं। अब ये मल विक्षेप वाली बुद्धि उस वस्तु को नहीं ले सकती। अब मल विक्षेपता क्या है? जिसके अंदर ये संसार के संस्कार भरे पड़े हैं, वो मल वाली बुद्धि है, उसमें विक्षेपता होती है। वही बुद्धि गुरु के ज्ञान को नहीं ले सकती। उस जीव के कभी दुख संताप खत्म ही नहीं हो सकते। अब वो गंदगी जब तक साफ नहीं होती, जब तक वो तरंगे संसार वाली तरंगे आ रही हैं, तब तक बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। तेरा मेरा जिस बुद्धि में चल रहा है वो उसको नहीं जान सकता। मति न लखे, उसको मति नहीं लग सकती संसार वाली बुद्धि को। जो संसार वाली बुद्धि है वो उस साक्षी को नहीं देख सकती, उस वस्तु को नहीं देख सकती।
जेही मति लखे। अब वो मति कैसी होनी चाहिए? जो मति उस साक्षी को, उस वस्तु को ले सकती है, वो शुद्ध मति होनी चाहिए। देखो, अब पहला कौन सा बताया हमें? लक्ष्य वाली बुद्धि हो। अब दूसरा क्या लक्षण दे रहे हैं? मल विक्षेप से रहित बुद्धि हो। अब इस पिंड में कचरा आ रहा है, जा रहा है। अपना मन के अंदर भी तो कचरा भरा हुआ है ना। जैसे समुद्र में कचरा आता है, जाता है, जो उसके अंदर है वो भी उसको बाहर निकाल देता है, बाहर से भी अंदर जा रहा होता है। अब ऐसे इस पिंड में हम देखें, अब हम कहीं गए, किसी से मिलने गए, तो उसके संस्कार, उसके कचरा हम ले आए और अंदर ले गए। और कई बार अंदर से ये कचरा बाहर निकल रहा होता है, हमें पता नहीं है ना, हम कब से भटक रहे हैं, तो वो संस्कार तो साथ में है। अब वो जीव भाव वाले संस्कार हमें क्या बैठने देंगे? वो हमें आगे के आगे धकेलते हैं, फिर कहते हैं बैठी तो थी, पता नहीं ये विचार मेरे अंदर कैसे आ गए। अरे भाई, भरी पड़ी है ना स्लेट अंदर से अपनी, अंतःकरण रूपी स्लेट भरी पड़ी है ना, तो उसके ऊपर फिर गुरु का ज्ञान कैसे वो लिखा जाएगा? सबसे पहले वो स्लेट को खाली करनी पड़ेगी हमें, तभी उसके ऊपर गुरु जो चाहे वो लिख सकते हैं। अब निश्चल दास जी भी वस्तु निर्देश मंगलाचरण केवल हमें पढ़ा नहीं रहे, बल्कि लक्षणों द्वारा लक्ष्य करा रहे हैं। अब दिखने में क्या आएगा? देखने में तो ये शरीर आएगा ना, देह दिख रही है ना, वो साक्षी तो किसी को दिखता ही नहीं है। वो हमें दिखाने चले हैं जो दिखाई नहीं देता। जैसे कोई किसी की महिमा गाए और उसे दिखाए नहीं, तो मन में विक्षेपता आ जाती है। इसी प्रकार हमें निश्चल दास जी लक्ष्य करा रहे हैं। किसका लक्ष्य करा रहे हैं? सत्य रूप का, उस परमात्मा का। तभी उन्होंने वस्तु निर्देश मंगलाचरण यहीं से लिया ना, नमस्कार को नहीं लिया शुरू से। सत्य रूप है वो, जिसका हमें वो दर्शन कराने चले हैं। तीनों कालों में एक रस है, कभी भी नहीं बदलता, और वही मैं हूं, वही मैं हूं। अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। अब एक ब्रह्म ही दूसरे को ब्रह्म कह सकता है। बार बार गुरुदेव इस शब्द से जो चोट कर रहे हैं, कभी तो वृत्ति अंदर की तरफ मुड़ेगी, फिर साधक अपने अंदर खोजेगा उसको।
जब तक अंदर की तरफ हमारी वृत्ति नहीं जाती तब तक उस नाम रूप का आधार हम नहीं जान सकते। तब तो हम बाहर ही खड़े हुए हैं। उस सागर के अंदर डुबकी लगाएं, गहरे में जाएं तो हीरे मोती भी तो निकलते हैं। जब साधक ये देखना शुरू करता है, अंदर की तरफ जाता है, खोजना शुरू करता है, फिर देखो, फिर उसको क्या बाहर आता है तो क्या देखता है? कान शब्द ले रही हैं, मैं जान रहा हूं। हाथ भी मेरी सत्ता से चल रही हैं। आंख भी मेरी सत्ता से देख रही है। श्रुति माता भी तो यही वेदों में गा रही है। जो आंख को देख रहा है, बुद्धि जिसे नहीं देख सकती, वही चिद रूप मैं हूं। चिद रूप मैं हूं। इसलिए वो सत भी मैं हूं। क्योंकि जो जानता है वह रहता है तो जानता है। उसको जानने के बाद ही साधक को अति हर्ष और वो आनंद प्राप्त होता है जो वो बाहर विषयों में खोज रहा था। अब ये कौन सी बुद्धि ग्रहण कर सकती है? जो मल विक्षेप से रहित होगी, जिसकी बुद्धि लक्ष्य अर्थ को ग्रहण करती होगी। अगर देखो उस आनंद को, उस साक्षी को अगर उसे वह कहेंगे तो वो दूर हो जाएगा। यह कहेंगे तो हमारे सामने होगा। अगर मैं कहेंगे तो अपना आपा होगा। अब इसलिए गुरुदेव बार बार हमें कह रहे हैं, वो तेरा आपा है तो वही स्वरूप है, पर हमारी बुद्धि नहीं खुल रही। वो शब्द की चोट कर रही हैं पर हमारी बुद्धि नहीं खुल रही। अगर एक बार उस शिष्य की, जिज्ञासु की बुद्धि खुल जाती है, फिर उसको उसमें से आनंद आना शुरू हो जाता है। देखो शुरू शुरू में ये ज्ञान बहुत रूखा लगता है, इसको अंदर बिठाना बहुत मुश्किल काम है। गुरुदेव तो पूरा बल लगा रही हैं और ये साधक निपट निराला संसार में से आया हुआ है। अगर उसके अंदर ये दृढ़ता आ जाती है कि गुरुदेव जैसे कह रहे हैं कि तू देह नहीं है, वो लक्ष्य अर्थ को पकड़ता जा रहा है, वाच्य अर्थ को नहीं ले रहा, तो उसको देखो वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। वह कहते हैं उसको तो वो दूर हो जाता है बहुत। यह कहते हैं तो भी सामने है। जब तक उसको मैं नहीं कहते, अगर मैं कहेंगे तभी तो अपना आपा होगा। अब मैं किसको कहेंगे? लक्ष्य अर्थ को लेना है, वाच्य अर्थ को नहीं लेना। मैं, आज तक हम मैं इस शरीर को करते आए हैं, इन इंद्रियों को कहते आए हैं, मैं कर रही हूं, मैं खा रही हूं। अब वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ पर जब गुरुदेव ने टिकाया तो ये दृष्टा बन गया। बाहर ब्रह्मांड का भी दृष्टा, इस पिंड का भी दृष्टा। ब्रह्मांड में भी आ रहा है, जा रहा है, दिन आ रहा है, रात आ रही है, दोपहर आ रही है। जा तो वो जो आएगा सो जाएगा।
और पिंड में बचपन आया, बचपन के मित्र आए, जवानी आई, जवानी की सहेलियां आई, अब वो बुढ़ापा आया। अब वो देखो, वो सबको देख रहा है दृष्टा बनकर। आने जाने वालों को मैं देख रहा हूं। अब जब मैं आने जाने वालों को मैं देखता हूं तो मैं उनसे अलग हूं। अब जब एक बार ये वाला ज्ञान अंदर ठहर जाता है, इसका रस आना शुरू हो जाता है, फिर देखो, फिर बार बार कहते हैं, फिर से कहो मैं प्यासा हूं अमृत पान का। फिर बाहर संसार में कहीं रस नहीं आता। अब ये रस कहाँ था? मेरे अंदर था, और मैं मांग कहाँ रही थी? बाहर। अब ये रस देखो कहाँ था? मेरे अंदर था, और मैं मांग कहाँ रही थी? बाहर वालों से। अब बाहर वाले क्या मेरे को ये रस दे सकते थे? अब ये रस मेरे अंदर था, मेरे को खुद को ही निकालना था। अंदर गोता मारकर मेरे को ही निकालना था। अब एक बार ये रस आया तो पीछे मुड़ के नहीं जाना। अब वो लक्ष्य अर्थ से मैंने इसको जब लिया तो मेरा जब हमारी देखो क्लास चल रही होती है तो सभी ऑनलाइन जो बैठे हैं, बीच में प्लीज फोन मत किया करें। इससे सबकी वृत्ति हिल जाती है। बीच में बार बार कालिश अग्रवाल जी का फोन आ रहा है, प्लीज सबकी वृत्ति को ना हिलाएं। ये विद्या एकाग्रता से ली जाती है। एकाग्रता के बिना हम इसको नहीं ले पाएंगे। बहुत सूक्ष्म विद्या है, गुहु से गुहु विद्या। इसको तभी राज विद्या कहा गया है। इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एकाग्रता से इस विद्या को नहीं लेते तब तक हमारा मनन नहीं होगा। मनन नहीं होगा तो निध्यासन भी नहीं होगा। इतनी ऊंची विद्या लेने के लिए बैठे हैं तो उसके अधिकारी बने पहले। जब तक हम अधिकारी नहीं बनते तब तक ये विद्या हमारे अंदर नहीं जाएगी। अब इसका मतलब पहले तो अधिकारी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी इतनी ऊंची क्लास चल रही है। पहले अपने अंदर वो अधिकारी के लक्षण लेकर आए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये अधिकारी के लक्षण है। ये ग्रंथ तो बहुत ही ऊंचा ग्रंथ है, ऐसे तो ये हमारे अंदर ही नहीं जाएगा। इस प्रसंग को कल फिर हम आगे लेते हैं। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।